मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देश में क्या कुछ हो रहा है और राजनीति किस स्तर तक गिर गई है, इसका अनुमान लगा पाना कठिन होता जा रहा है। क्योंकि एक बार लगता है कि गिरने का ये स्तर है, तब तक फिर से एक गिरावट आ जाती है। अब कोई ये भी कह सकता है कि इसमें कौन सी नई बात है। भाई, राजनीति में तो गिरना, उठना, गिराना, धकेल देना, धक्का दे देना, पांव पकड़ कर नीचे घसीट लेना, कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उसको लात मार कर नीचे गिरा देना, ये सब तो होता ही है। तो ऐसा क्या अचानक हो गया कि सुबह की चर्चा में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल, जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्यों की शक्ति से चलता है, उनकी चेतना के लिए चलता है, तो उसमें ये क्या मैं बात करने लगा सुबह सुबह। दरअसल आपको ध्यान में होगा, राहुल गांधी ने सदन के भीतर एक तमाशा किया और उस तमाशे के बाद यहां तक कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वो तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने प्रहसन जैसा किया, मजाक किया। एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, उसने एक अनपब्लिश्ड पुस्तक के कुछ अंशों को छापा और उसको राहुल गांधी बार बार पढ़ रहे थे। रक्षा मंत्री ने साफ साफ जवाब दिया, सभी ने साफ साफ बताया, लेकिन उसके बावजूद चूंकि राहुल गांधी को लगा कि ये एक तरीका हो सकता है क्या कि अगर हम ये वाला स्थापित कर ले जाएं तो चीन मजबूत दिखेगा और भारत कमजोर दिखेगा। अब जब भारत कमजोर दिखेगा और चीन मजबूत दिखेगा, तो भारत कमजोर है इसलिए इसका प्रधानमंत्री कमजोर है, या कहने कि भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है इसलिए भारत कमजोर है। इस थियरी को, इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को हम स्थापित कर पाएंगे। और एक बार ये थियरी स्थापित हो गई तो लोगों का नरेंद्र मोदी पर से भरोसा हटेगा। अब जाहिर है, लाख कोशिश वो कर चुके हैं चीन को मजबूत दिखाने, यहां तक कि पाकिस्तान को भी मजबूत दिखाने, अमेरिका को मजबूत दिखाने, सब कोशिश वो कर चुके हैं। लेकिन सब सामने आ जाता है तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति कितनी ठीक थी। बहुत सलीके से वो काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को इस बार क्या लगा कि इस बार वाला मसला थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ अप्रूवल की वजह से छपी नहीं। अब जाहिर है, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्रूवल की वजह से नहीं छपी तो उसके जो पब्लिशर थे, उन्होंने जो प्री ऑर्डर किया था उस ऑर्डर से कॉपी मिल नहीं सकती थी। लेकिन न वो बुक छपी, न प्री ऑर्डर पर किसी ने डिलीवरी की, उसके बावजूद राहुल गांधी को पुस्तक मिल गई। पहले तो उन्होंने कहा कि एक पत्रिका ने उसके हवाले से जो छापा है, उस पुस्तक के हवाले से मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उसमें उन्होंने कहा कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने बताया कि वहां के जो हालात थे, चीन की सेनाएं चढ़ी चली आ रही थी और हमारी सेना किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को लगा कि अरे हम क्या करें, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि जो उचित समझो वो करो। हालांकि जो उचित समझो वो करो तब कहा जाता है जब आपको पूरा भरोसा हो कि जो उचित समझो वो करो, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। लेकिन उसको राहुल गांधी ने कैसे किया कि जो उचित समझो वो करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या यह संभव है कि देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी ना हो? क्या यह संभव है कि दूसरे देश की सेना, दुश्मन देश की सेना वो आ रही हो और प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष को कहें कि जो उचित समझो वो करो? इसका मतलब छोड़ देना अगर होता तो क्या उसकी जवाबदेही और कोई और देगा? सेना कुछ भी करे, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वही सब कुछ तय करती है। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह दे कि जो उचित समझो वो करो, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सेना अध्यक्ष को खुली छूट दी है। पहली बार नहीं है, अलग अलग कई हवाले से ये जानकारी आ चुकी है। जो सेना में पहले काम कर चुके हैं और जो सेना में अभी काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि कैसे हालात बदल गए। उस कोर के जो कमांडर जोशी जी थे, जोशी जी ने बहुत साफ साफ बताया कि हमें पूरे अधिकार दिए गए। पहले एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता था, अब गोली अगर चली तो गोला चलता है, हिसाब नहीं मांगता कोई, चाहे जितनी गोलियां चला दो। यही वजह है कि पाकिस्तान की अब हैसियत नहीं होती। ऐसा नहीं है उसने कोशिश नहीं की, पहलगाम किया, पहलगाम के जितने साजिशकर्ता थे, जो हत्यारे थे, वो मारे गए। लेकिन हमारे देश के लोग तो जान गंवा बैठे, हमें उसकी पीड़ा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को कैसे किनारे करना है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया,
हमने आतंकवादियों को मारा, हमने उनके एयरस्ट्रिप तबाह कर दी, सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमने ऑपरेशन पॉज किया, क्योंकि युद्ध में पड़े रहना, फंसे रहना, वो तो शक्तिशाली देश अमेरिका सर्वशक्तिमान और दूसरा सर्वशक्तिमान देश रशिया, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। चाइना, वो तो युद्ध में पड़ता ही नहीं है, सारी चीज करता है लेकिन युद्ध में सीधे नहीं पड़ता है, एग्रेसिव होता है लेकिन युद्ध में सीधे नहीं पड़ता है। अब जरा आप सोचिए, भारत इतनी शानदार रणनीति सेना के साथ लेकर चलता है और राहुल गांधी झूठ परोसते हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसके अंश, अब उस वक्त ये आ रहा था कि आखिर जनरल साहब खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो जनरल साहब अब बोले, और जनरल साहब ने जो कहा, मैं तो सुना, मैंने तो मुझको लगा कि भाई ये तो गजब बात कह दी उन्होंने कहा, अगर आप देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते, अगर आप अपने देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं करते, अगर आप अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं करते, और अगर आप अपने देश के सेना प्रमुख पर भी भरोसा नहीं करते, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है ना भाई। तो फिर एक ही चीज बचती है, और जो राहुल गांधी आसानी से कर सकते हैं। क्या है वो चीज? वो है कि राहुल गांधी चाइनीज से सीधे पूछ लें, उन चीनियों से सीधे पूछ लें कि भैया बताओ तुम कहां। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ साफ कहा था कि कोई हमारी सीमा में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। जब कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो नैरेटिव वॉर चलती है, फॉग ऑफ द वॉर जिसको कहते हैं, युद्ध का धुंध, वो भी चलता है। और अगर उसमें एक लोकतांत्रिक देश का नेता प्रतिपक्ष एक तानाशाह देश के नैरेटिव को मजबूत करने लगे, एक आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने लगे, एक जो इकोनॉमिकली और हर तरह से सबको दबा कर रखने की कोशिश करता है उस अमेरिका के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश करने लगे, तो आप जरा सोचिए कितनी मुश्किल होगी उस लोकतांत्रिक देश के। वो लोकतांत्रिक देश हमारा है, भारत। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, उनकी तरफ से जो नैरेटिव थ्रो किया जाता है उसको राहुल गांधी लपक लेते हैं, उसको और बड़ा करते हैं, चीखते, चिल्लाते, बताते हैं, खतरनाक है। अब साफ साफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कह रहे हैं कि कोई, मुझे जो लोग कह रहे थे कि अबंडन कर दिया, छोड़ दिया 2020 में, ऐसा कतई नहीं है। वो बहुत डिटेल में उन्होंने वो सारी बातें कही, उन्होंने अलग अलग चैनलों को और सबको इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में बहुत डिटेल में वो सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फालतू की बात है कि हमें अबंडन कर दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा, द ऑर्डर्स दैट ही रिसीव्ड वर इन फैक्ट unambiguous and that Indian soldiers had the right to open fire if their safety was at stake. वो कह रहे हैं कि हमें कहा गया, एक तो पूरी आजादी दी गई और कहा गया कि अगर लगे कि सैनिकों की सुरक्षा को खतरा है तो चलाइए गोली, पूरे अधिकार हैं। सोचिए जरा, अब जो पुस्तक छपी नहीं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पुस्तक की चीजें वो कर दिया, और जनरल साहब ने डिटेल में वो सारी बातें बताई, बहुत डिटेल में। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख को यकीन नहीं करते हैं तो फिर आप चाइनीज से पूछ लीजिए। और आपको याद ही होगा डोकलाम के समय क्या हुआ था। डोकलाम के समय क्या हुआ था? डोकलाम के समय राहुल गांधी कहां मिलने चले गए थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक स्थिति है वो भारत के लिए बड़ी खराब हो गई। वो एक उन्होंने इंटरव्यू में जो कहे उनमें से कुछ मैं पढ़ दूंगा। आई डोंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग वेरी सेंसिटिव इन दैट बुक, बट परसेप्शंस डिफर. My perception will be different from the ground level, which will be different from the diplomatic or political level. Everyone is entitled to their own views. वो कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सेंसिटिव या ऐसा कुछ है नहीं, और वो कह रहे हैं इतना तमाशा होना नहीं चाहिए था। अब ठीक है, इस पर यह भी कहा जा सकता है कि भाई फिर क्यों आपकी बुक रोक दिया गया, लेकिन रक्षा मंत्रालय के, सेना के कुछ अपने नियम, कायदे, कानून है, तो उन कायदे कानून के लिहाज से तो चलेंगे ही चलेंगे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है ना, और जिस तरह से जनरल
नरवणे की पुस्तक को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने तमाशा बनाया। सब ने, वो कह रहे अनफेयर टू ड्रैग मी एंड फोर्सेज, वो कह रहे हमें क्यों कर रहे हो भैया, हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं है। और इसीलिए ये जो उचित समझो वो करो रिमार्क है। हालांकि मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो साफ साफ है कि कहा गया उनको कि जो आपको ठीक लगे वो करिए। और जनरल नरवणे ने कहा कि सरकार को उनके ऊपर पूरा विश्वास था, सैनिकों के ऊपर पूरा विश्वास था, उसमें कोई इफ बट नहीं था, कोई इफ बट नहीं था। समझिए, अब इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई माफी मांग लेंगे या राहुल गांधी कहेंगे नहीं नहीं हमसे गलती हो गई? ऐसा वो नहीं करने वाले, इसको समझिए, ऐसा वो किसी कीमत पर नहीं करने वाले हैं। वो अभी भी यही तमाशा करते रहेंगे, इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि शायद कुछ एक ऐसा हो जाए और भारत कमज़ोर है, भारत का प्रधानमंत्री कमज़ोर है, ये कहकर वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा कमज़ोर हो तो उनका कुछ रास्ता बने, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ सके। लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठ सकता है। वो तो खैर उस परिवार से हैं जहाँ तीन प्रधानमंत्री, एक सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, और वो स्वयं तो सुपर से ऊपर रहे। भाई जो बिल को प्रतीकात्मक भी फाड़ दे तो सुपर से ऊपर ही हुआ। लेकिन जरा सोचिए, जिस लोकतंत्र में किसी को भी प्रधानमंत्री बन जाने की एक गुंजाइश है, वहाँ वो किस तरह का तमाशा भारत को कमज़ोर दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।